उमरिया जिला मुख्यालय स्थित मंगल भवन परिसर में जनगण स्वाधीनता मंच की पहल से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अतिथियों के द्वारा मां भारतीय के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात अतिथियों को पुष्प गुच्छ के साथ शाल श्रीफल से उनका स्वागत किया गया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हुए शानदार प्रस्तुति दी गई। जहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि शहीदों के कारण देश के नागरिक अमन चैन की जिंदगी जीते हैं। शहीदों ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ऐसे शहीदों को हम सब नमन करते हैं। वहीं जनगण स्वाधीनता मंच संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि शहीद दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार से पधारे प्रशांत राजगुरु, बाजीराव परिवार से पंडित प्रभाकर राव पेशवा सहित अन्य अतिथिगण इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जहां विगत वर्ष 2017 से उमरिया की इस पावन धरा पर अमर शहीदों के नाम से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है एवं इसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने राष्ट्र स्तर पर अपनी प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि एवं शहीदों के परिवारजन, जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में गण्यमान्य नागरिक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। हम लोग 7-8 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है कि हम आने वाली पीढ़ी को देश की उस अस्मिता के साथ भी परिचय कराएं जिस अस्मिता को धीरे धीरे लोग भूलते चले जा रहे हैं। इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करके हमारा एक ये प्रयास है कि इस तरह से हम आने वाली पीढ़ी नहीं, आने वाले बच्चों को भी देश के उन रणबांकुरों के बारे में बताएं जिन्होंने बड़ी कम उम्र में इस देश को की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और एक इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से हम इस उमरिया नगर के लोगों को हम समाज के बीच में कैसी विचारधारा लाना चाहते हैं कि हम देश के प्रति हमारे नौजवान सोचें, कुछ अन्य चीज़ों से हटकर भी फिल्मों और उससे दूर आज युवा पीढ़ी फिल्मों को अपना आदर्श मान चुकी है, फिल्म के एक्टरों को अपना आदर्श मान चुकी है। वास्तव में जो उनके आदर्श हैं वो ऐसे वीर सपूत होने चाहिए जिन्होंने हंसते हंसते 23 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे युवाओं को हम अपना आदर्श मानें और उस आदर्श को मानने के लिए भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन आदर्शों के बारे में हम कितना महिमामंडन कर सकते हैं, इन कार्यक्रम के माध्यम से वो करने का काम कर रहे हैं। 23 मार्च का जो दिन है वो हम भारतीयों के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है और मन को व्यथित करने वाला भी है। उन शहीदों की याद में हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, पर जो भी अपने से बन पड़ता है तो उनकी याद में जनगण मन स्वाधीनता मंच के बैनर तले उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो भी आज परिवार हैं उनको बुला करके और हमारे उमरिया ज़िले के आसपास के क्षेत्रों में जो सैनिक हैं उनको बुला करके एक सम्मान देना और सम्मान देकर अनुग्रहित होना, ऐसा हम लोगों को करने का एक मन और अवसर मिला है। इसे हम करने का प्रयास कर रहे हैं। शहीद दिवस के इस अवसर पर आज इस उमरिया की धरती पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार से पधारे राजगुरु प्रशांत राजगुरु जी और बाजीराव पेशवा के परिवार से पंडित प्रभाकर राव जी पेशवा इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। विगत 2017 से निरंतर इस उमरिया की पावन धरा पर अमर शहीदों के नाम से एक शाम शहीदों के नाम ऐसा कार्यक्रम प्रतिवर्ष उमरिया में होता आ रहा है। इसी कड़ी में इस बार भी यह कार्यक्रम हुआ जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचकर इस कार्यक्रम पर लुत्फ उठाया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि यहाँ पर उपस्थित हुए जिन्होंने राष्ट्रवाद पर अपनी कविताएं यहाँ प्रस्तुत करते हुए इस कार्यक्रम को मनोरंजकता के साथ देश प्रेम से ऐसी पीढ़ी जुड़े और वो भी अपने देशभक्त ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में जानकारी रखे, इस हेतु यह आयोजन
कार्यक्रम उमरिया जैसी जगह पे अगर हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि हिंदू जागरण इस देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। बाजीराव पेशवे ने 40 युद्धों में मुगलों को हराया, उनमें से एक युद्ध उमरिया की धरती में भी हुआ था जिसे अमरकंटक का युद्ध कहते हैं, और यहाँ से गोंडवाना राजवंश की मुक्ति का द्वार खुला था। हमारे लिए, ये समस्त हिंदुओं के लिए, समस्त हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ये एक गौरव का विषय है कि आज हिंदू जागरण हो रहा है और हम सब मिलके इस आयोजन के साक्षी बने हैं। ये वीर भूमि है, बांधवगढ़ की भूमि है, और सभी को हमारी तरफ से, पेशवे परिवारों की तरफ से भूरी भूरी शुभकामनाएं। मंच का कार्यक्रम हुआ है, उसके विषय में बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। हमें उन्होंने आमंत्रित किया, हमारा सौभाग्य है। यहाँ की उमरिया की जो पूरी जनता है उन्होंने भी बहुत ही उत्साह से यहाँ भाग लिया और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा।